वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, पाइथन में हम सीख रहे हैं numpy को, और numpy में हमने लास्ट वीडियो में numpy के कुछ फंक्शन करवाए थे। फंक्शन आज भी हम वही करवाने वाले हैं, बट हम ये देखेंगे क्या वो सारे फंक्शन 2 डायमेंशन अरे पे काम करते हैं या नहीं करते हैं, और काम करेंगे तो हम किस प्रकार करेंगे, ये प्रैक्टिकली जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो हमने अपनी जुपिटर नोटबुक ओपन कर ली है और इसमें आप देख रहे हो हमने 1 डायमेंशन एरे के ऊपर आपको फंक्शन बताए थे ना। अब हम 2 डायमेंशन एरे पे फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, इसके अलावा हम एक नया फंक्शन भी सीखने वाले हैं जिसका नाम है कमशम फंक्शन। कमशम क्या काम करता है, तो पहले हम एक 2 डायमेंशन एरे बना लेते हैं जिसके अंदर हम एक ले लेते हैं रैंडम नंबर कोई भी। हम रैंडम के अंदर सीड का यूज़ करेंगे। सीड का यूज़ क्यों करते हैं आपको पता है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे सीड के अंदर 100, तो जो मैट्रिक्स मेरे पास बन के आएगा उसके अंदर जो वैल्यू आएंगी रैंडमली वो सेम टू सेम आपके पास आएंगे ना, तो आप मैच कर सकते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं हम, मैट के नाम का हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स हम बनाएंगे np.random.randint के नाम से, और इसके अंदर हमने वैल्यू जनरेट करनी है। मान लीजिए हम 1 से 20 तक की करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे 20 डालेंगे और एक 3x3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो 9 वैल्यू हमारे पास जनरेट होके आ जाए 1 से 21 तक, यानी कि वो कहाँ तक जनरेट करेगा, 1 से 20 तक की जनरेट करेगा 9 वैल्यू। और उसको हम शेप दे देते हैं रीशेप। स्पेलिंग क्या होगी, रीशेप के अंदर हम डाल देते हैं 3x3 का। अब देखो पहले हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं, ये कहाँ पे आ गया, ये लास्ट में जाते हैं और मैट को हम प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल एंटर। तो देखो एक 3x3 का मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट होके आया है। ये जो मैट्रिक्स है, आप जब यहाँ पे सीड्स में 100 वैल्यू डालेंगे तो आपके पास भी सेम वैल्यू जनरेट होके आने वाली है। अब हम इन पे सम कराएंगे, किस प्रकार से कराएंगे, या हमने मिनिमम देखना है या मैक्सिमम देखना है, तो कैसे काम करेगा ये। मैं एक सेल और ले लेता हूँ और यहाँ पे हम यूज़ करें np.sum का। ठीक है, और सम किसका करना है, हमने सम हमने मैट का कराना है। क्लियर, रन कराते हैं यहाँ पे, तो देखो रिजल्ट आ रहा है 74। ये किसका रिजल्ट आ रहा है, ये ऑल ओवर मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यू है सभी का सम होके आ रहा है। इसी में यदि हम मिनिमम वैल्यू देखना चाहें इसके लिए तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं मीन वैल्यू, कंट्रोल एंटर प्रेस कराएंगे तो मिनिमम वैल्यू 3, देखो यहाँ पे 333 आ रहा है ये ना, ये तो 3 ही है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम टाइप करके देखें, हम मैक्स डाल के देखते हैं, यहाँ पे हम मैक्स वैल्यू देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे 17। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं सारे फंक्शन हमारे 2 डायमेंशन के ऊपर भी, जैसे 1 डायमेंशन पे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इसमें एक एक्सिस भी होता है ना। यहाँ पे देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसके अंदर यदि हमने सिर्फ रो के अंदर हमने रो वाइज काउंट कराना है, या रो वाइज हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, या फिर हमने कॉलम वाइज मिनिमम या मैक्सिमम देखना है, उनका सम कराना है, तब हम एक्सिस का यूज़ करेंगे। तो रो के लिए देखना है तो हम यहाँ पे एक्सेस डालेंगे 1, और यदि हमने कॉलम वाइज करना है तो हम एक्सेस डालेंगे 0, यानी कि 1 रिप्रेजेंट करेगा रो को और 0 रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। अब इसी के अंदर मान लीजिए हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है लेकिन हमने रो वाइज चेक करानी है, तब हम यहाँ पे एक्सिस यूज़ करेंगे कोमा डाल के। मैं यहाँ पे करता हूँ कोमा एक्सिस और इक्वल कराता हूँ 1, तो ये क्या करेगा, ये रो वाइज हमको मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा। कंट्रोल एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो रो वाइज फर्स्ट रो के अंदर 9 है ना, यहाँ पे 9 वैल्यू है, वो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है। दूसरी रो के अंदर 17 सबसे बड़ी है, और तीसरी रो के अंदर तो 3 है सारे, है ना। ऐसे मिनिमम देखेंगे हम रो वाइज तो मिनिमम देख सकते हैं। कॉलम वाइज देखना है हमने तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करा लेंगे 0 करता है कॉलम को रिप्रेजेंट, और कंट्रोल एंटर प्रेस कराएंगे तो कॉलम वाइज देखो फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास 16 है, वो मैक्सिमम वैल्यू है। 17 यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे 11 मैक्सिमम है। और यदि सम भी हम कराएंगे, यहाँ पे मैं कराता हूँ यहाँ पे सम, कंट्रोल एंटर, तो देखो यहाँ पे सम कैसे कर रहा है, ये कॉलम वाइज सम करा रहा है। पहले इस कॉलम का सम किया, फिर इस कॉलम का सम किया, फिर इस कॉलम का सम किया, और यदि हम यहाँ पे 1 कर देंगे तो जाहिर सा है ये रो वाइज सम यहाँ पे दिखा देगा। अब एक फंक्शन आता है कम सम का। ठीक है, हम यहाँ पे यदि करें कम सम, तो यहाँ से इनको तो मैं फिलहाल एक्सिस को तो हटा देता हूँ, और यदि अब हम इसको रन कराएंगे तो ये क्या काम करेगा, कम सम। कम का मतलब होता है यहाँ पे कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि रनिंग टोटल, यानी कि वैल्यू हमारा मीडिएटर रिजल्ट यहाँ पे निकाल के देगा ये।
जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कराता हूँ, कंट्रोल एंटर, तो देखो हमारे पास एक एरे बन के आ रहा है जो कि मीडिएटर सम यानी कि मीडिएटर रिजल्ट निकल के आ रहा है। कैसे, पहले 9, दूसरा रिजल्ट 13 आया, इसने इन दोनों को सम कर दिया। उसके बाद 21, इसने इन तीनों को सम किया है ना, इसमें एक वैल्यू और जुड़ गई, तो इसको हम रनिंग टोटल भी कह सकते हैं। या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट हमको चाहिए तो वो भी हम कह सकते हैं कि ये प्रत्येक वैल्यू को एक एक करके जोड़ता जा रहा है और उसके बाद ये इसका सम करता जा रहा है ना, दिखा रहा है रिजल्ट। इसको हम रो वाइज या कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। इसमें यदि हम एक्सिस जोड़ दें और एक्सिस के अंदर मैं यहाँ पे रो वाइज कराता हूँ, कंट्रोल एंटर, तो ये रो वाइज रिजल्ट यहाँ पे है। पहली रो का रिजल्ट 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21। फिर सेकंड रो इसी प्रकार, थर्ड रो कॉलम वाइज करेंगे तो कॉलम वाइज भी रनिंग टोटल करेगा। तो इस प्रकार से हम इन सभी फंक्शंस को 1 डायमेंशनल एरे पे और 2 डायमेंशनल एरे पे भी परफॉर्म करा सकते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।